My name is Bhavana Singh and I am currently pursuing my Masters from Banaras Hindu University in Home Science. And today we will learn about LCD projector, video disc technology and virtual reality. तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर क्या होता है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम वीडियो डिस्क टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखते हैं हम एलसीडी प्रोजेक्टर क्या होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मीन्स एलसीडी प्रोजेक्टर को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। एलसीडी प्रोजेक्टर जो होता है सबसे जनरलाइज्ड प्रोजेक्टर्स में से एक होता है। ये फिगर और ग्राफ्स, मूवीज़, एनिमेशंस एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ मीडिया को भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकता है एंड ये लेटर इनपुट डिवाइस के रूप में जो है वर्क करता है। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि एलसीडी प्रोजेक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपना इनपुट जो है गेट करता है और फिर उसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर के एडवांटेज क्या होता है। यूज़फुल फॉर लार्ज क्लास मीन्स लंबे क्लास, लार्ज क्लास के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। स्टूडेंट्स के अटेंशन पे फोकस करता है और इंटीमेट कांटेक्ट को पॉसिबल करता है। स्टूडेंट टीचर के बीच इंटरेक्शन, मेल जोल को बढ़ाता है। कंट्रोल ओवर द स्पीड पे कंट्रोल करता, नियंत्रण करता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल संकेत को देता है। इजीली एक्सेसिबल होता है। फिर हम देखते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कॉस्टली, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, मीन्स इसका सेटअप जो होता है बहुत ही जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस मीन्स कोई भी प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए इसका प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। डिमांड प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस की डिमांड करता है, इसके लिए प्रेजेंटेशन देना है इस पर तो प्रैक्टिस होना चाहिए और सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होना चाहिए, इसकी भी डिमांड करता है। और इसके लिए प्रोजेक्ट करने के लिए मीन्स कोई भी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट करना है तो इसके लिए टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। नीड ऑन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, नीड होती है। डिमांड मेंटेनेंस मीन्स इसकी देखरेख की भी ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं वीडियो डिस्क टेक्नोलॉजी क्या होती है। ए डीवीडी इज़ ए डिस्क दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन दैट एक कंप्यूटर कैन रीड। मीन्स एक डीवीडी जो होता है एक डिस्क होता है जिसका यूज़ उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, कलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर रीड कर सकता है। दिस कैन बी ए मूवी, म्यूज़िक, टेलीविज़न प्रोग्राम और ए कंप्यूटर गेम। मीन्स ये मूवी, म्यूज़िक, टेलीविज़न प्रोग्राम और कोई भी एक कंप्यूटर गेम भी हो सकता है। DVDs look like compact discs as they are the same size but they store much more information in a different way. मीन्स DVD जो होता है compact disc की तरह बिल्कुल दिखता है क्योंकि वे दोनों जो है सेम साइज़ के होते हैं लेकिन वे एक अलग तरीके से बहुत अधिक जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ये इनमें एक ख़ास बात होती है। फिर हम DVD के एडवांटेज को देखते हैं। वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बहुत ही लार्ज होती है। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी, इट इज़ ईज़िली अवेलेबल इन एवरी स्टोर मीन्स सभी दुकान पे, हर दुकान पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इट इज़ पोर्टेबल, यह बहुत पोर्टेबल होता है। हाई डाटा स्टेबिलिटी होता है और DVD ड्राइव्स जो होते हैं CD को भी रीड कर सकते हैं। और साउंड एंड मूवी क्वालिटी इज़ सुपर्ब, उसकी आवाज़ और मूवी की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है। विच मेक्स देम सूटेबल फॉर साउंड एंड वीडियो, जो इन्हें साउंड और वीडियो के लिए सूटेबल बनाता है।
डीवीडी के डिसएडवांटेज हैं डीवीडी डज नॉट ऐड सीडी रोम ड्राइव्स मीन्स डीवीडी सीडी रोम ड्राइव को नहीं जोड़ता है। इट इज़ टॉक टू वेरी डाटा इसमें बहुत सारे डाटा की बात की गई है। देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड ऑन डीवीडी डीवीडी पर कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता। व्हेन वी नीड टू यूज़ डीवीडी जब हमें डीवीडी के यूज़ करने की ज़रूरत होती है तो इसमें बिल्ट इन कॉपी प्रोटेक्शन और रीजनल लॉकआउट होता है जो इसे सुरक्षित रखता है। डीवीडी डज नॉट फुल्ली सपोर्ट एचडी टीवी डीवीडी पूरी तरह से एचडी टीवी में सपोर्ट नहीं कर पाता है। सम डीवीडी प्लेयर्स एंड ड्राइव्स कैन नॉट रीड सीडी कुछ डीवीडी प्लेयर्स एंड ड्राइव्स होते हैं जो सीडी को रीड नहीं कर सकते हैं। अब हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी जिसे वीआर भी कहते हैं ऐसा इन्वायरमेंट जो लगे कि बिल्कुल रियल है लेकिन वो रियल ना हो फेक हो वैसा इन्वायरमेंट जो होता है वर्चुअल रियलिटी होता है। Virtual reality is produced by combination of technologies that are used to visualize and provide interaction with the virtual environment. Virtual reality उन टेक्नोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है जिनका यूज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट की इमेजिनेशन करने और उसके साथ इंटरेक्शन बातचीत प्रदान करने के लिए किया जाता है। Virtual reality or VR allows a user to interact with the computer-generated 3D model or virtual environment. Virtual reality यानी आभासी वास्तविकता ऐसी वास्तविकता जो लगे कि बिल्कुल रियल है लेकिन वो रियल ना हो कि फेक हो। VR जो होता है यूजर्स को कंप्यूटर से जनरेटेड 3D मॉडल या वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करने की अनुमति देता है उसे अलाउ करता है। अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में वीआर के मेन यूजेस क्या हैं। द स्टूडेंट आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मैटर दैट वुड बी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट मैटर को फील करने का एक अवसर दिया जाता है जो उन्हें टफ लगता है। जैसे कि डीएनए पढ़ना बच्चों को टफ लगता है उन्हें समझ में नहीं आता है तो वीआर का यूज़ करके उन्हें डीएनए को नज़दीक से दिखा करके समझाया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे ईजिली समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन मच बेटर इफ़ दे इंटर ए 3D environment that makes everything more fun, exciting and enjoyable. मीन्स सब्जेक्ट मैटर अगर 3D इन्वायरमेंट से जुड़े हैं तो बच्चे इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करके समझ सकते हैं। 3D इन्वायरमेंट हर चीज़ को बहुत ही एक्साइटिंग और इन्जॉयबल बना देता है। वर्चुअल रियलिटी अलाउड टू एक्सप्लोर ट्रैवल विदाउट लिविंग द क्लासरूम विजिट व्हाट स्टूडेंट्स वांट टू लर्न विदाउट मूविंग। वर्चुअल रियलिटी क्या करता है कि क्लासरूम को छोड़े बिना ट्रैवल करने की अनुमति देता है। मतलब कि बच्चों को समुद्र के बारे में पढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे कि उसको हेड माउंटेन डिस्प्ले उसके आइज़ पे लगा देंगे और उसे क्लासरूम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे क्लासरूम में ही समुद्र के बारे में सिखाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ाया जा सकता है। वो बिना हिले डुले ही एक जगह क्लासरूम में बैठे बैठे समुद्र को देख सकता है उसको फील कर सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चा जो जानना चाहता है वो बैठे बैठे जान सकता है उसे एक जगह से दूसरे जगह हिले डुलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। वैसे तो वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हम मेन 4 टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है डेस्कटॉप वीआर जिसे डेस्क पे रख के हम उसका यूज़ करते हैं और माउस से उसे चेंज करते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया। इसमें आते हैं मोनोस्कोपिक और स्टेरोस्कोपिक।
एंड सेकंड है इमर्सिव वीआर, इसमें आते हैं HMD, हेड माउंटेड डिस्प्ले। इसका एग्जांपल मैंने पहले बताया है कि जैसे समुद्र का एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चों को हेड माउंटेड डिस्प्ले पहना के आइस पे उनके समुद्र के इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करके बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, वो होता है इमर्सिव वीआर। इसमें केव भी होता है और एक वाइड स्क्रीन होता है। एंड थर्ड है कोलैबोरेट सिस्टम, इसमें डेस्कटॉप वीआर और इमर्सिव वीआर दोनों आ जाएगा। ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे किसी को अपने थॉट या आइडियाज़ को दूसरे लोगों को दिखाना है तो वो उसे वाइड स्क्रीन पे शो करके दिखा करके और माउस से उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे इसलिए कहा जाता है कि डेस्कटॉप वीआर और इमर्सिव वीआर दोनों का कोलैबोरेट सिस्टम होता है। एंड फोर्थ है मिक्स्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब ये जो होता है वो रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।